दोस्तों, रात के ठीक 12 बज चुके थे। बंगाल के दक्षिण किनारे पर बसे पुराने गांव झुरिया के बाहर धान के खेतों के बीच एक टूटी हुई कोठरी खड़ी थी। कहा जाता था उस कोठरी में शाक चुन्नी का साया रहता है, वो आत्मा जो अपनी शादी के दिन मारी गई थी और अब हर नवविवाहिता से बदला लेने लौटती है। लेकिन सबको ये बस पुरानी कहानी लगती थी, सिवाय मनीषा के। मनीषा पिछले हफ्ते ही शादी करके इस गांव में आई थी। उसका पति दीपक गांव के बाहर काम करता था और उस रात वह अकेली थी। रात के सन्नाटे में अचानक कोठरी की दिशा से पायल की झंकार सुनाई दी, धीमी पर लगातार। मनीषा ने सोचा शायद कोई औरत खेत के पार जा रही होगी, मगर जब उसने खिड़की से झांका तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और एक टूटी दीवार पर बैठा सफेद साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। उसके माथे पर सिंदूर था, पर चेहरा पूरा काला, जैसे आग में झुलस गया हो। मनीषा पीछे हट गई। कमरे में हवा नहीं थी, पर पर्दे हिल रहे थे, पंखा बंद था। फिर भी झूले पर रखा लाल दुपट्टा अपने आप जमीन पर गिरा। उसी पल घर का बल्ब टिमटिमाया और बुझ गया। गांव वाले कहते हैं शाक चुन्नी अपनी पहचान दुपट्टे और पायल की आवाज से करवाती है, लेकिन कभी किसी को दिखती नहीं। मनीषा अब कांपते हुए कमरे के कोने में जा बैठी। फोन में नेटवर्क नहीं, दीपक से बात करने की कोशिश बेकार, और फिर दरवाजे पर धीमी दस्तक। 1 2 3 बार। वो आवाज किसी औरत की थी। दुपट्टा मेरा है, लौटा दो। लेकिन ये आवाज उसके कानों में नहीं, उसके अंदर गूंज रही थी। मनीषा ने देखा जमीन पर वही लाल दुपट्टा रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ खींच रहा हो। कमरा ठंडा हो गया। मनीषा ने आंखें कसकर बंद कर ली। सुबह गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर मनीषा बेहोश पड़ी थी। कमरे की दीवार पर लाल दुपट्टा टंगा था और उसके नीचे राख की एक पतली लकीर खींची हुई थी जो दरवाजे से बाहर खेतों तक जा रही थी। किसी ने देखा वो लकीर खेत के उस पार पुरानी कोठरी तक जाती थी, जहां एक और दुपट्टा उड़कर बिजली के तार पर अटक गया था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा शाक चुन्नी के जलते हुए शव पर उस रात पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं मनीषा अब ठीक है, मगर कभी कभी रात को उसकी खिड़की से पायल की आवाज फिर से सुनाई देती है, धीरे धीरे। हर बार वही 3 कदम और फिर सन्नाटा।